नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक ऐसा चूर्ण जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। यदि आपका पेट दिन भर फूला फूला रहता हो, गैस कब्ज की परेशानी रहती हो तो वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। यदि आप मोटापे से परेशान हो तो आपका मोटापा ऐसे पिघल जाएगा जैसे मक्खन पिघलता है। बहुत ही जल्दी से मोटापा भी पिघलेगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलते तो बना लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे ऐसा एक चूर्ण जिससे बहुत ही जल्दी फ़ायदा होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच ही हम लेंगे यहाँ पे अजवाइन। फ्रेंड्स, आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हो तो आप उसी हिसाब से आप ज़्यादा भी ले सकते हो। और 2 चम्मच के करीब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मोटी वाली सौंफ। सौंफ आपको मोटी वाली लेनी है, पतली बारीक वाली सौंफ नहीं लेनी है। अब हम लेंगे इलायची। इलायची भी गैस कब्ज के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इलायची हम मुंह में ऐसे भी रख लेते हैं तो गैस कब्ज की प्रॉब्लम बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाती है। और ये मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी से मोटापा बहुत ही जल्दी कम होता है। यदि हम दालचीनी को हमारी डाइट में रोज़ हम शामिल कर लेंगे तो दालचीनी से मोटापा ऐसे पिघल जाता है जैसे हम मक्खन पिघालते हैं। बहुत ही जल्दी से इससे आराम मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैंने ये सभी चीज़ें बराबर की मात्रा में लिए। आप चाहे तो इन्हें ज़्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा चूर्ण बनाना हो तो ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो। मैं ये चूर्ण हमेशा बना के रखती हूँ, इसलिए मैंने कम ही मात्रा में लिए हैं। चलते बना लेते हैं। किस तरीके से इसे बनाना है मैं पूरा बताऊंगी। मोटापे के लिए कैसे लेना है और गैस कब्ज के लिए कैसे लेना है। तो मैंने यहाँ पे गैस को ऑन कर दिया है और उसको रूम पर रख दिया लोहे का तवा। अब इस पे डाल देंगे हम सौंफ को और जीरे को। जीरा सौंफ को एक ही साथ में भून लेंगे। यदि आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो तो सभी को अलग अलग भूनें। अजवाइन को हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि अजवाइन बहुत ही छोटी रहती है, बिल्कुल बारीक दाने रहते हैं, तो अजवाइन को हम बाद में लेंगे। इन दोनों को पहले अच्छे से भून लेते हैं। ये आधा भून जाएंगे तब हम अजवाइन भी इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यू के चलाते रहेंगे चम्मच को, नहीं तो ये जल जाते हैं। और इनको अच्छे से भूनेंगे, तब तक भूनेंगे तब तक या जब तक ये अच्छे से नहीं भुनेंगे। जब आप इस चूर्ण को बना के और आपकी डाइट में शामिल करोगे, रोज़ रोज़ लेना चालू कर दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि घर के ही सामानों से हम मोटापे को भी ख़त्म कर सकते हैं और गैस कब्ज को भी ख़त्म कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और कोई भी चीज़ें हमको मार्केट से नहीं लानी है। ये सभी चीज़ें हमारी रसोई में रहती है और रसोई के सामानों से ही हम गैस कब्ज को घर बैठे ख़त्म कर सकते हैं। डॉक्टर के जाना भी हमको बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। हमारी दादी नानी पहले इसी तरीके से घर में ही चूर्ण और रेमेडिया बनाती थी, उन्हीं से बहुत ही जल्दी से हमको राहत मिल जाती थी। तो ये देखिए, सौंफ के अंदर हल्का सा सिक गया है और जीरे के अंदर से भी थोड़ा थोड़ा धुआं आने लग गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अजवाइन को, क्योंकि अजवाइन बहुत नाजुक होती है, एक ही साथ में डाल देते तो अजवाइन जलने लग जाती है और सौंफ जीरा कच्चे ही रहते हैं, इसलिए अजवाइन को थोड़ा लास्ट में डालें। या फिर आप अलग अलग सभी चीज़ों को भून लें। जब गैस कब्ज नहीं रहेगी शरीर के अंदर तो हड्डियों में दर्द भी नहीं रहेगा, ना ही पीढ़ियों में दर्द रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसे कंटिन्यू भून लेना है। और फ्रेंड्स, आप लोहे का तवा ही ले, यदि लोहे का तवा नहीं हो तो आप कढ़ाई भी ले सकते हो। फिर आपके पास दोनों भी चीज़ नहीं हो तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई या फिर दूसरी कढ़ाई भी ले सकते हो। तो इस तरीके से इसे भून लेना है और भूनने के बाद में इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो अब इसे मैं प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसे मैं प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। इसको हल्का सा हम ठंडा करेंगे। तो गैस बंद कर दिया है और उसी प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसे साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और इसी तवे के ऊपर डाल देंगे हम दालचीनी का टुकड़ा। तो पहले तवे को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। आपको ज़्यादा बड़ा दालचीनी का टुकड़ा नहीं लेना है, इतना ही लेना है, क्योंकि ये मैं एक ही दिन की रेमेडी के हिसाब से बता रही हूँ आपको दालचीनी का टुकड़ा। यदि आप गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हो, ज़्यादा पसीना आता हो, तो दालचीनी का टुकड़ा इसमें से आधा भी कर सकते हो। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी तवे पे हम डालेंगे, तवा हल्का सा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, हींग। तो हींग आप ज़रूर लें।
हींग से बहुत ही अच्छा काम करती है गैस कब्ज के लिए। और हींग को आप कभी भी कच्ची ना लें, इसे हल्का सा गरम तवे पे भून लें, लेकिन ध्यान रखें गैस को बंद रखें और तवा गरम होना चाहिए, उस पर हल्का सा भून लें। तो ये देखिए हींग को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। यदि हम कच्ची हींग लेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान करती है, इसलिए हींग को हल्का सा भून लें। अब इस हींग को भी हम उन्हीं के अंदर निकाल लेंगे, इसी प्लेट के अंदर। अभी तवा हल्का सा गर्म है, तो इसके ऊपर जो चिपकी रह गई है हींग, उसको मैं बाद में हाथ से साफ करके इसी के अंदर निकाल लूँगी। तो ये देखिए इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और जो जीरा सौंफ अजवाइन है, इनको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं साइड में। हल्का सा पहले इन्हें ठंडा करेंगे, गरम गरम को नहीं ग्राइंड करेंगे। तो तवा ठंडा हो गया है, इसके अंदर जो भी हींग बच गई थी उसे मैंने साफ़ कर लिया है। अब इनको ठंडा होने के लिए अच्छे से छोड़ेंगे, मतलब अच्छी तरीके से इनको ठंडा कर लेंगे, गरम गरम को नहीं ग्राइंड करेंगे। तो ठंडे हो गए हैं, अब इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। आपको मिक्सी का जार बिल्कुल सूखा लेना चाहिए, पानी के छींटे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी पानी का छींटा रह जाएगा तो ये चूर्ण फिर ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चलता है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, और हल्का सा ग्राइंड करने के बाद में इसके अंदर हम 2 इलायची डाल देंगे, क्योंकि इलायची भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, पाउडर हमने ज़्यादा नहीं बनाया है इसलिए। तो मैंने इसके अंदर 2 इलायची साथ में ग्राइंड कर ली है। और दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसमें नहीं डाला है, उसको मैंने साइड में रख रखा है, क्योंकि ये चूर्ण को हमको 2 तरीके से लेना है, मोटापे के लिए अलग तरीके से लेना है, और हमको गैस कब्ज एसिडिटी के लिए अलग तरीके से लेना है। इसलिए दालचीनी का टुकड़ा इसमें मैंने नहीं डाला है, क्योंकि जैसा भी हमको सूट करता है उस तरीके से हम उसे ले सकते हैं। तो अब इसे कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यदि आप हल्के गुनगुना पानी के साथ लेना चाहते हो तो आपको 1 चम्मच ये डाल लेना है भूखे पेट में पाउडर को, और ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी ले लेना है। सुबह खाली पेट लेना है और शाम को खाना खाने के बाद में लेना है। या फिर आप इस तरीके से गिलास में पानी डाल लें, पानी को हल्का सा गुनगुना कर लें, और 1 चम्मच पाउडर इसमें मिला के और इस तरीके से भी इसे पी सकते हो। मतलब आपको जैसे भी सूट करता है वैसे आप ले सकते हो। यदि आप 1 चम्मच ऐसे लेके ऊपर से पानी पी सकते हो, या फिर पानी में मिला के भी ले सकते हो। लेकिन आपको पानी एकदम सिप सिप करके पीना है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पीना है, एक ही साथ में घट घट नहीं पीना है। उससे आपका गैस कब्ज एसिडिटी और मोटापे में सभी में आपको राहत मिलेगी। इससे आपका मोटापा भी कम होगा और गैस कब्ज में भी फ़ायदा होगा। यदि इस बॉडी में गैस कब्ज नहीं रहेगी तो पेट के अंदर दर्द भी नहीं रहेगा, पीढ़ियों में दर्द भी नहीं रहेगा, और आपको बहुत ही अच्छे से राहत महसूस होएगी। अब पाउडर को लंबे समय तक चलाने के लिए मैंने इसमें डाला है काला नमक। तो ये आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो, नहीं स्किप कर सकते हो, लेकिन काला नमक और हींग आप ज़रूर डालें। हींग को मैंने पहले ही इसी के अंदर डाल दिया, आप चाहे तो हींग का पाउडर को बाद में पाउडर के अंदर भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके का कांच का छोटा सा जार ले रही हूँ, और इसके अंदर इस पाउडर को भर के रख दूँगी। कांच के जार में क्या है, ये लंबे समय तक चल जाता है, ख़राब भी नहीं होता है। मैंने ये पाउडर 6 से 7 दिन के लिए बनाया है, आप चाहे तो ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हो, और 15-20 दिन के लिए भी बना सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इसे मैं जार के अंदर भर के रख देती हूँ। और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँगी, उससे मोटापा और भी जल्दी कम होता है। ये इस जो मैंने गिलास में भर के रखा है, इससे आपको मोटापा गैस कब्ज सभी से आराम मिलेगा, लेकिन इससे धीरे धीरे आराम मिलेगा। यदि आप बेली फैट से बहुत ज़्यादा परेशान हो, यानी कि आपका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो उसका मैं दूसरा तरीका आपको बता देती हूँ, बहुत ही जल्दी उससे आपको राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स अब हम वापस गैस की तरफ आ गए हैं, और गैस पे मैंने रख दिया है चाय का पैन। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 गिलास पानी। अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, क्योंकि दालचीनी वज़न घटाने में बहुत ही अच्छी होती है। तो दालचीनी से मोटापा बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। बेली फैट तो ऐसे पिघल जाता है जैसे पहले था ही नहीं। तो मैं ये दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ इतना बड़ा। यदि आप गर्मी में ज़्यादा गर्मी से परेशान रहते हो तो इसका आधा भी डाल सकते हो, क्योंकि एक दिन में हम पूरा मोटापे को ख़त्म नहीं कर सकते, तो आपको रोज़ रोज़ लेना है। और 1 चम्मच जो पाउडर बनाया उसको मैंने डाल दिया है। यदि आप गर्मियों में ज़्यादा परेशान रहते हो और आपको दालचीनी का टुकड़ा सूट नहीं करता हो, तो आप दालचीनी के टुकड़े को स्किप कर सकते हो। और जो पाउडर मैंने बनाया है, इसी को आप गर्म पानी में अच्छे से 1 गिलास पानी में उबाल लें, और उसे तब तक उबालें जब तक आधा गिलास रह जाए। आधा गिलास होने के बाद में हल्का गुनगुना सिप सिप करके आपको खाली पेट पी लेना है। सुबह पी लेना है और शाम को सोते समय पी लेना है। अब इस पानी को हम अच्छी तरीके से उबालेंगे,
और इसे हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 गिलास का थोड़ा कम हो जाएगा उतना ही पकाना है, क्योंकि इसके अंदर हमने दालचीनी का टुकड़ा भी डाला है। दालचीनी की तासीर गर्म होती है, अजवाइन की तासीर गर्म होती है, और सौंफ और जीरे की तासीर ठंडी होती है। तो जीरे को भूनने के बाद में वो ठंडाई में बदल जाता है। वैसे कच्चे जीरे की तासीर भी गर्म होती है। तो इसे मैंने अच्छे से पका लिया, जैसे चाय को उबालते हम उसी तरीके से सेम पकाया है। और ये देखिए, इसी गिलास से मैंने पानी डाला था तो ये इतना कम हो गया है। अब इस पानी को आपको रोज़ पीना है, लेकिन खाली पेट पीना है। इसी से आपका मोटापा बहुत ही जल्दी से कम हो जाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि घर बैठा आपका मोटापा इतना जल्दी से कम हो गया है। आपको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे मोटापे से को पिघला लोगे जैसे मक्खन पिघलता है। अभी हल्का सा ठंडा हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। तो फ्रेंड्स, ये आधा नींबू का रस डाल के आप पियोगे ना तो आपको और भी ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि गर्म पानी में हम ऐसे भी नींबू निचोड़ के पीते हैं, तो उससे हमको बहुत ही जल्दी से फ़ायदा होता है। आप चाहे तो इसमें आधा चम्मच हनी भी मिला सकते हो, यानी कि शहद भी मिला सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा है। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने और भी डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। वज़न घटाने के लिए ये मैं गारंटी से कहती हूँ, बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है, बहुत ही बेहतरीन ये है। इसे ज़रूर आप लें। बाय बाय, टेक केयर।